सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, मानता हूँ कि काफी टाइम लग गया है दूसरा पार्ट आने में इस वीडियो का। इससे पहले हमने एक पार्ट और बनाया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर वो वाला वीडियो देख आओ। उसके बाद हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है द इनविजुअल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आइज। इसका हमने पार्ट 1 कर लिया है और ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो क्योंकि स्टार्ट हो चुका है आज की क्लास। अब देखो, हमसे जैसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया था बाकी सारी चीजों के बारे में, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज सेल्स। कि सेल्स क्या होती है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि सेल्स क्या होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, वो सारी चीजें सेल से बनी होती है। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे बनी होती हैं? वो बनी होती है सेल्स से। अब बात आती है कि सर सेल्स फिर होता क्या है अगर ये सारी चीजें सेल से बनी होती है तो? ठीक है। तो यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम्ब की तरह होता है। आपने हनी कॉम्ब देखा है? मधुमक्खी का छत्ता देखना आप, या फिर आपके घर में अगर लगी हो हनी कॉम्ब, ऐसा टाइप का होता है सर। मतलब ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ये सारी चीजें से बनी हुई होती है हनी कॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी और एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 2.2। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं जो आप इजीली अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम क्या इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप आ गया है तो ये इजीली घर पे परफॉर्म नहीं हो पाए। तो चलो अब सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक अनियन लेना है, प्याज लेनी है अपने किचन से। उसको क्या करना है? और वॉश इट थ्रू द वाटर। अब उसको क्या करना है? हमें उसको धोना है। क्या लेनी? प्याज लेनी है, प्याज को धोना है। जब प्याज हम धो लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है? प्याज को कट करना है वर्टिकल पीसेस में, ऐसे कट करना है। वर्टिकल पीसेस में जब हम उसको कट करेंगे तो हम क्या करेंगे? टेक वन पीस ऑफ ऑनियन। और उसके बाद क्या करना है? हमें उसका एक पीस ले लेना है, जैसे इस एक्टिविटी में इन्होंने लिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है? जैसे ही हम इसको लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एक थिन लेयर उसमें एक दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंट लेयर। आपने कभी भी अगर प्याज काटा होगा कभी, तो आप प्याज जब काटते हो तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो छिलका हटाने के बाद तो एक पतली सी परत होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पतली सी परत होती है जो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, व्हाइट कलर की होती है। बहुत पतली परत होती है जो आपको उस अनियन के ऊपर देखने को मिलती है। और उस लेयर को अपन को क्या करना है? उस लेयर को अपन लोग बोलते हैं अनियन पील। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील। क्या करना है? प्लेस द पील इन द पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रन रेड कलर फॉर 30 सेकंड। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके जैसे हम हमें वो प्याज ले लेनी है, प्याज का वो छिलका ले लेना है, परत ले लेनी है। उसके बाद हमें उसके अंदर डालना है सेफ्रन रेड कलर स्टेन, एक रेड कलर का हमें डालना है। सेफरिन रेड कलर का एक डालना है, उसके अंदर हमें एक ड्रॉप डालनी है। जैसे हम एक ड्रॉप डालने के बाद 30 मिनट 30 सेकंड हमें इंतजार करना है। एंड वॉच विल तो देख, अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई जो अनियन है वो कैसे कलर की हो गई है सर? वो अब हो गई है सर पिंकिश कलर की। कैसे कलर की? पिंकिश कलर की। टू द सेल एंड हेल्प अस टू सी देम क्लियरली। अब हम जो परत पहले हमें जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो ट्रांसपेरेंट टाइप की थी, जो ट्रांसपेरेंट टाइप की थी, अब उसका कलर हो चुका है। तो अब हम उसको आसानी से देख सकते हैं। With the help of a thin brush, transfer to the onion peel to another petri dish containing of water and rinse the peel and remove extra stain। अब उसके बाद क्या करना है? अब हमें उस अनियन का जो पील था, जो रेड कलर का पिंकिश कलर का हो गया था, उसको हमें पानी के अंदर डालना है और उसको अच्छे से क्या करना है? अच्छे से उसको अंदर डुबाना है, फिर दूसरी जगह उसको रख देना है ताकि वो सूख जाए। उसको ऐसे सुखाना है। अब जब वो क्या हो जाएगा, जब हम देखते हैं उसका जो एक्स्ट्रा स्टेन है जो निकल चुका है, जो रंग छोड़ने वाला था वो निकल चुका है। उसके बाद केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड अनियन ऑन द ग्लास साइड यूजिंग अ थिन ब्रश। अब हम उसको उठा के, अब हमें क्या करना है? एक उसको एक जगह पर फ्लैट सरफेस पर प्लेस करना है, ग्लास स्लाइड में। ठीक है, उसके ऊपर क्या रखना है? ग्लास रखना है। जब हम उसके ऊपर ग्लास प्लेस करते हैं तो पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील। और इसके ऊपर हमें क्या करना है? ग्लिसरीन ऐड करनी है। ये देखिए हमने ग्लिसरीन ऐड कर दी। क्या कर दी हमने? ग्लिसरीन ऐड कर दी। जैसे ही हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करते हैं तो ग्लिसरीन क्या करती है? ग्लिसरीन जैसे आपको पता होगा, आप लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी जो हमारी
मॉइस्चराइजर होते हैं उसके अंदर ग्लिसरीन डाला जाता है। ग्लिसरीन क्या करता है, बहुत समय तक क्या करता है, ड्राइनेस नहीं होने देता है, हाइड्रेशन मेंटेन रखता है एंड इम्प्रूव द सेल्फ क्लियरिटी फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। और स्लोली स्लोली आप क्या करते हो, स्लोली स्लोली आपको कवर करना है, ऐसा नहीं कि एक बार में कवर कर देना है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये स्लोली स्लोली इसको कवर कर रहा है। सबसे पहले ये देखो ये वाला, धीरे धीरे ये इसको कवर करता हुआ जा रहा है स्लाइड बाय स्लाइड, और धीरे धीरे कवर करने के बाद क्या करता है, आखिरकार इसको पूरा कवर कर देता है, पूरा फोल्ड कर देता है। और जैसे ही ये पूरा फोल्ड कर देता है, आपको क्या देखने को मिलता है, आप एक ऑब्जर्व करते हो, आप इसको क्या करते हो, एक ऑब्जर्व करते हो। कैसे ऑब्जर्व करते हो, अब सर ऑब्जर्व करने के लिए सर हमारे पास इतनी अच्छी आंखें तो है नहीं है कि सर हम उसको देख सके कि उसके अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए सर हमको चाहिए होगा माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए होगा सर, माइक्रोस्कोप। और जब हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा तो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं जो जो आयरन पिन था उसकी हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं, और वो स्ट्रक्चर है ऐसा, कैसा, ऐसा। अब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। ये किसके अंदर पाई जाती है, सेल्स के अंदर पाई जाती है। आप ऑब्जर्व करते हो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दीवार हो, ये एक वॉल है, देखने में लग रहा है ना। हाँ, तो ये जो सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर वॉल की तरह होता है। जैसे दीवार होती है वो वॉल होती है, जैसे मकान में मजबूती की तरह खड़ी रहती है, वैसे सेल जो होती है वो सारे लिविंग बींग्स में इसी मजबूती की तरह खड़ी रहती है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, ये है सेल्स वॉल, ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर फिर आता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये जो पूरा ये पर्टिकुलर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसमें जो ये बीच में जो लाइन टाइप की जा रही है इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये इसमें जो आपको रेड रेड कलर के पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, आप पूरी बुक में भी देख सकते हैं, जो रेड रेड कलर के आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। और फिर आता है साइटोप्लाज्म। क्या आता है, साइटोप्लाज्म। अब इसको देखो और इसको देखो, देखने में बहुत तरीके से सिमिलर लग रहा है ना। ये क्या है, ये है सर दीवार, और ये क्या है सर, ये है सर सेल। सेल और दीवार एक जैसी लगती है क्योंकि ये एक टाइप की ही दिखने में लगती है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब इसको किस में देखते हैं सर, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब बात आती है सर कि जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब ये ऐसा लगता है, कैसा लगता है, ऐसा लगता है। अब देखो, हमने 2.2 एक्टिविटी करी, अब उसके बाद हम एक्टिविटी 2.3 करेंगे, और 2.3 में हम एक चीज और देखेंगे। जैसे हमें उसके बारे में पता चला था कि इसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम टू सेम एक्टिविटी 2.3 के अंदर हमें पता चलेगा किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और वो हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, वो सर ऐसे करेंगे। आप बताओगे सर कैसे करेंगे, चलो भाई मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, आपको रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर। आपको क्या करना है, पानी लेना है और उसको, उससे अपने मुंह को अच्छी तरीके से धोना है, क्लीन करना है। एंड यूज द ब्लंट एंड ऑफ क्लीन टूथपिक। उसके बाद आपको क्या करनी है, एक तीखी सी टूथपिक लेनी से, ऐसे दांत ऐसे दांत करते हुए देखा होगा आपने, कभी भी शादी में जाते हैं, वो आपको खाने के लिए दिया जाता है ऐसे, उसमें फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वो टूथपिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक्स। और क्या करना है, धीरे धीरे आपको अपने जो चीक्स हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, स्क्रैप करना है। क्या करना है सर, स्क्रैप करना है। एंड प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ अ क्लीन वाटर एंड स्लाइड स्प्रेड इट इवनली। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो स्क्रैप मटेरियल होगा उसके अंदर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद लेके पानी की, जो क्लीन ग्लास के ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से फैलाएंगे। एक ड्रॉप जो लेनी है ग्लास के ऊपर अच्छी तरीके से फैलानी है, और फैलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एड अ ड्रॉप ऑफ मैथिलिन ब्लू, ब्लू कलर का एक स्टीन होता है, उसको उसके ऊपर डालेंगे। पहले हमने रेड कलर का डाला था, आप कैसा कलर का डालेंगे सर, ब्लू कलर का डालेंगे। जैसे हम ब्लू कलर का डालते हैं, एडिंग द स्टीन इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट।
अब देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में और इस वाले एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या है कि जब भी सर हम कोई भी चीज ले रहे हैं उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा मिला रहे हैं जिससे उसकी विजुअलिटी बढ़ रही है। हाँ, आपने कभी भी जैसे सीआईडी देखा होगा या दूसरा कोई भी ऐसा क्राइम थ्रिलर देखा हो तो आपने देखा होगा जो फॉरेंसिक में वो लोग जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा ना, डॉक्टर सालों के क्या करते हैं, एक केमिकल लेंगे, इसमें से केमिकल लिया, एक फ्लास्क रखा होगा उसमें से केमिकल लिया और उसको उस ब्लड के ऊपर डालते हैं, दो तीन चीजों को मिलाते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है। फॉरेंसिक्स में यही सारी चीजें तो चेक करी जाती है। और आपको क्या लगता है कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखते हैं? ऐसे तो आप भी खून उठाओगे और ऐसे माइक्रोस्कोप में देख लो, आपको थोड़ी पता चलेगा। ये सारी चीजें, ये सारे केमिकल्स डालने के बाद, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलती है कि उसके अंदर एक्चुअली में है क्या। तो 1 मिनट बाद आप क्या करते हो, उसके अंदर ग्लिसरीन डालते हो। ग्लिसरीन आपको पता ही है क्या करती है, ग्लिसरीन ड्राई होने से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग, इसलिए सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। हाँ सर। Now carefully place a clean cover slips on the material and remove the excess glycerine from the edges of the cover slip using bottling cloth। अब आपको क्या करना है, अब देखो जब आपने ग्लिसरीन डाली है तो हो सकता है कि ग्लिसरीन थोड़ी सी आपसे ज्यादा गिर गई है, तो आपको उसको क्या करना है, साफ भी करना है। और साफ किससे करना है, उसके एजेस को ब्लॉटिंग पेपर से। और ब्लॉटिंग पेपर से करने के बाद आप जैसे ही उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको जब रखते हो तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है ह्यूमन चीक्स का। ह्यूमन चिक्स का आपके पास क्या आता है, एक स्ट्रक्चर आता है। हाँ सर, ह्यूमन चिक्स का हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। कैसा स्ट्रक्चर आ गया सर, सामने हमें दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर क्या है, ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर। ह्यूमन चिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें वही चीजें देखने को मिल रही जो पहले हमें वहां देखने को मिल रही थी। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में ज्यादा चीजों में देखने को मिल जाता है। हमें देखने को मिल रहा है एक आउटर लेयर, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को आप ऐसे समझ सकते हो, आपने कभी अंडा खाया है या आपने अंडा देखा होगा, अंडे की जो ऊपर वाली लेयर होती है जो व्हाइट कलर की, वो होती है उसकी मेम्ब्रेन। क्या होती है उसकी मेम्ब्रेन। वैसे ही इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है उसकी, उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अंडे की जो ऊपर वाली व्हाइट कलर की लेयर होती है, जब उसको निकालते हैं उसके अंदर अंडा निकलता है, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है सर सेल मेम्ब्रेन। एंड द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस, और जो राउंड स्ट्रक्चर आपको ये बीच में दिखाई दे रहा होगा उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसको भी हम अंडे के एग्जांपल में समझ सकते हैं। जब अंडा, आपने उबला हुआ अंडा खाया होगा, उसके अंदर जो व्हाइट कलर का ऊपर का होता है, उसके अंदर जो येलो कलर का पाया जाता है, उस येलो कलर के को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं सर, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। न्यूक्लियस के बाद आता है द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में जितनी भी जगह आपको दिखाई दे रही है, उस पूरी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि सर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमसे किस में पूछ सकते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि आउटर लेयर इज कॉल्ड, आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द मिडल इज द न्यूक्लियस which is also covered a thin membrane. The space between nucleus is filled with cytoplasm. These three member, कौन कौन से इन तीन चीजों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है सर सेल मेम्ब्रेन की, दूसरी बात आती है साइटोप्लाज्म की, और तीसरी बात आती है न्यूक्लियस। किसकी बात आती है सर, न्यूक्लियस की बात आती है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा क्या होता है, देखो तो पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। पहला क्या आता है सर, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, उसके बाद आता है न्यूक्लियस। आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। सम सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने अनियन वाला सेल्स देखा होगा पिछली बार, उसके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिली थी। क्या देखने को मिली थी, सेल वॉल देखने को मिली थी। सेल वॉल कैसी थी, ऐसे बीच में से एक लेयर बना रखी थी, जिसमें जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सेल में ये बीच बीच में ये जो डॉट डॉट ये वाली लाइन जा रही थी ना, ये वाली लाइन जा रही थी, उसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे थे। जो कि हमें कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हमें देखने को मिल जाती है, ज्यादातर में कभी कभी नहीं मिलती है हमें देखने के लिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन सेल्स।
व्हाट आर द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन स्ट्रक्चर्स का, और आर दे अ फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये हमें हेल्प करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। आज क्या हम करेंगे, कवर करेंगे। देखो, अब बात आती है सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल काम कैसे करती है, ये मेम्ब्रेन कैसे काम करता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाला और पिछले वाला वीडियो जो है वो रिवाइज कर लो, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए हैं, वो भी आप रिवाइज करते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो। ओके।